खान। डॉक्टर साहब, चूँकि अब कई बार खुद आपको अल्लाह ने ज़ियारत के लिए चुना है, आप सऊदीया गए हैं, लेकिन जो एक ऑर्डर निकला है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्रोसेस में वीज़ाज़ टिल जुलाई उनको कैंसिल कर दिया गया है। नतीजा ये है कि जुलाई तक जो भी चाहे टूरिस्ट्स हैं या और कोई है वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें मेन जो हज का फरीज़ा एक मुसलमान को होता है, ज़िंदगी में तमन्ना होती है एक बार कम से कम मौका मिले। अब चूँकि इसमें जो टूर ऑपरेटर्स प्राइवेट हैं उनको अगर 100% लेना था, उनकी 80% कटौती इस डिसीजन की वजह से आ गई है। टिल जुलाई सारे वीज़ाज़ को कैंसिल कर दिया, जिसमें टूरिस्ट भी अब आ गए जो जाना चाहते हैं, लेकिन एक मुस्लिम मेजॉरिटी होने के नाते आपको जम्मू कश्मीर से वाबस्ता है, इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं। देखिए, इंसान सारी ज़िंदगी पूंजी जमा करता है कि वो ज़ियारत कर सके, काबा देख सके, उसके ऊपर वहाँ दुआ मांग सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पे जा सके। ये उसकी तमन्ना होती है और उसको पूरा करने के लिए वो सारी ज़िंदगी जमा करता है और फिर अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ जाता है। अब जो ये ऑर्डर आया है, मैं पहले तो हुकूमत हिंदुस्तान वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करे, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त हैं सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, उनसे बात करें और कहे कि साहब हमारे साथ इंसाफ करिए और जो कोटा हमारे है उसको कम मत करें। अगर आप बढ़ा नहीं सकते कम मत करिए और कोशिश करें कि इनको इजाज़त दी जाए कि हमारे लोग जो है ये फरीज़ा पूरा कर सकें। अब चूँकि इसमें लॉस हो रहा है, यहाँ से अगर देखेंगे एक रोज़गार का मसला भी, इसमें हज़ारों की तादाद में टूर ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने पैसे ले लिए हैं और 80% उनकी कटौती होगी। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, इसी तरह गुजारिश कर रहा हूँ वज़ीर आज़म से, क्योंकि वज़ीर आज़म अच्छी दोस्ती रखते हैं उनसे, रोज़गार का भी कि इसका रोज़गार का सवाल भी है, हमारे लोगों का सब कुछ मिला हुआ है, मगर सबसे बड़ी चीज़ है फरीज़ा है जो लोग पूरा करना चाहते हैं। एज ए जम्मू कश्मीर आप एक पुरानी सियासतदान, इसमें आपको लगता है कुछ पहल हो सकती है हमारे यहाँ से एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी, हमें लीड लेनी चाहिए? हाँ, ज़रूर कहेंगे। मैं उमर से भी कहूँगा कि अपनी तरफ से वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखे जिसमें ये बयान करे उसको कि हमारे पर रहम करे और जो हिंदुस्तान के 52,000 को ये फरीज़ा पूरा करने की इजाज़त नहीं दी गई, इसके ऊपर कुछ पहल करें। अभी वक्त है, हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक जो लोगों में इस वक्त चिमे गोइयाँ चल रही है या अपोजिशन इस बात को चल रही है, जो जम्मू में तकरीबन लंबी असम्बली का सेशन चला है, उसमें कहते हैं जो कुछ मेन मुद्दे हैं वो वक्फ बिल के नज़र हो गए, उन पर कोई बात नहीं होगी और वक्फ बिल पर जो एक बहाना बना है उस पर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जासा दिया गया है, जबकि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं ये गलत बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि साहब ये हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते, क्योंकि अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद आगे सेशन आएगा, उसमें भी बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। मगर जितना भी हो सका इस असेंबली में पास किया गया, नहीं कह सकते नहीं किया गया। इस असेंबली में वो फैसले किए हैं जो आज तक हो नहीं सके हैं। इसमें अगर हमारी अपोजिशन इसको देख नहीं सकती है, क्यों, उनका मुद्दा है, वो तो हर वक्त कहेंगे जो अच्छा काम भी होगा उसको भी कहेंगे गलत है। उनका मकसद यही है, हर वक्त रहा है। यहाँ अपोजिशन हेल्थी अपोजिशन नहीं है, यह अपोजिशन के लिए है, हेल्थी क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, कभी नहीं थी, न होगी। लोगों का एक शिकायत का ज़ाविया ये भी है कि जो मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जो वादे किए गए थे, उनमें शायद कोई तेज़ी या बेहतरी नहीं दिख रही है। जो 6 महीने हो गए, 5 साल हैं। मुझे ये सवाल 5 साल के बाद पूछिएगा, मैं लोगों से कहता हूँ 5 साल के बाद पूछिएगा हमें कि हमने कितना किया कितना नहीं किया, क्योंकि उस वक्त हमें लोगों के सामने जाना है और लोगों को बताना है। हम लोगों ने कभी उसकी भागे नहीं उस मंशूर से, हम उस मंशूर पे कायम हैं
اور انشاءاللہ اس کو 5 سال میں پورا دکھا کر ہم لوگ پھر سے لوگوں میں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ نے صحیح فرمایا 6 مہینے ہو گئے لیکن کوئی پازیٹیو سائن ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے؟ ریسنٹ جو امت شاہ یہاں پر آیا تھا انہوں نے کہا ایک رائٹ ٹائم ہوگا اسٹیٹ ہوڈ کے لیے. دیکھیے میں آپ سے کہوں نا یہ ان کے پاس ہے. یہی اپوزیشن ذمہ وار ہے جنہوں نے یہ ہماری پہ مصیبت ڈالی. 370 نہیں جاتا. انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا. انہوں نے ہمارے وقف کو جو ہماری اوقاف تھا اس کو سرکار کے تحویل میں لیا. انہوں نے اس کو اس مصیبت پہ ہمیں ڈالا ہے. اگر وہ نہیں لیتے تو آج یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. یہ 370 ہٹا نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارا اپنا اوقاف ہمارا اپنا تھا. واقف مگر میں ہو گیا. اس کے ذمہ وار یہ ہیں جو آج کئی باتیں کرتے ہیں. ان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے وہ کتنے ذمہ وار ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. شکریہ.